See this card, it's a juggling card. When a person is confused about two prominent things and he has to choose one. वो मुझे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं और दूसरा हो सकता है कि अपने फाइनेंसेस को लेके इस समय थोड़ा परेशान है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो आपको बताएंगे कि वो फाइनेंशियली स्टक थे और इसी वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ पाए। तो देयर इज सम सिचुएशन जहाँ पे वो फाइनेंशियली स्टक हैं। ओके, उनकी जिंदगी में मे बी उनका बिजनेस या उनकी जॉब या उनको कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस तो जरूर आ रहे हैं। तीसरा, वो ये आपको बताएंगे कि वो आपके लिए कितना ज्यादा पैशन फील करते हैं। वो आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उनको पता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप बहुत प्रोमिनेंटली अपने आप को संभाल रहे हैं, राइट। एंड यही क्वालिटीज जो हैं उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो आपको बहुत हाई वैल्यू में देखते हैं और बहुत पैशन, मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे और बहुत पैशन है। दिल तो उनका ऐसा चाहता है कि बस उठें और आपकी तरफ भागकर आ जाएं। जैसे ही वो आपको देखते होंगे, आपकी पिक्चर्स को स्टॉक करते होंगे या कुछ भी, तो उन्हें बस ऐसा लगता है कि नहीं, वाई आई एम नॉट गोइंग टू दिस पर्सन। तो सीधा उठें और आपकी तरफ आ जाएं, ऐसी ही उनकी फीलिंग्स हैं। मगर वो अपनी जिंदगी में इस वक्त थोड़े हताश है। हो सकता है आपको उनकी आउट ऑफ फसाड पे नजर आ रहा हो कि सब बहुत बेहतर चल रहा है, बट दिस टाइम दिस पर्सन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज ऑफ हिज और हर लाइफ, जहां पर उनको काफी स्ट्रगल महसूस हो रहा है और काफी वो स्ट्रगल में है। और वो आपको बताएंगे कि मैं इस स्ट्रगल से गुजर रही थी या गुजर रहा था, या फिर आपसे दूर रहना भी मेरे लिए किसी स्ट्रगल से कम नहीं था। और वो बताएंगे कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों आपके लिए इतनी चाहत है, और वो आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी में जो अबंडेंस है, जो ऐशो आराम है, वो आपके साथ वो शेयर करें। वो आपको किसी तरह की सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ही वांट्स टू गिव यू समथिंग प्रोमिनेंट इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो एज अ मेल आई थिंक मुझे नजर आ रहा है कि ही वांट्स टू सिक्योर यू इन वन और द अदर वे। जो उनकी चाहत है कि उनके पास जो इतना कुछ है उसका कुछ बेनिफिट या फिर किसी तरह का कोई केयर वो आपको दे सके। ऑलराइट, ये पर्सन इतनी ज्यादा फीलिंग्स रखते हुए भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। लेट अस चेक कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। व्हाट इज stopping this person to come towards you? Okay, let me change the deck. I'm feeling like to pick this deck. It's my favorite deck. Angel Spirit Guides, हमें बताइए कि ये जो पर्सन है, जो इतना पैशनेट है मेरे कलेक्टिव के लिए, इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार भरा हुआ है मन में, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों ब्रेक नहीं हो रही है? What is the problem? Why this person is not coming out of the no contact situation? अगेन, इमोशन से डर लगता है। इमोशन से डर लगता है। वो इतने इमोशंस को कैसे हैंडल करें उनको नहीं पता है। दूसरा, वो डेफिनेटली इसमें चेंज चाहते हैं और स्टक भी इसीलिए हैं कि शायद एक ब्रेक पॉइंट, एक होता है ना ब्रेक इवन पॉइंट, की ये डिसीजन तो मुझे लेना है। वो उस ब्रेक इवन पॉइंट पर है, बस एक कदम इधर और एक कदम उधर का ही फर्क है। तो बहुत जल्दी वो इस डिसीजन पर पहुंचने वाले हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, उन्हें ऐसा लगता है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इसमें कुछ गलती हो गई है उनसे। ही वांट्स टू लुक बैक ऑन द सिचुएशन एंड रिकंसिडर द सिचुएशन। तो डेफिनेटली ये नो कॉन्टैक्ट को जो है वो तोड़ना चाहते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जब पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है और मैं उसको दोबारा से ठीक करना चाहता हूँ, या फिर डिसेप्शन की एनर्जी है कि कोई डिसीव ना कर दे तो वो उस चीज से भी डरते हैं। ओके, जस्ट वन मोर कार्ड। पैशन तो बहुत ज्यादा है, राइट। वो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग आपके साथ जरूर चाहते हैं, मगर उन्होंने अपने आप को गार्डेड किया हुआ है। गार्डेड क्यों किया हुआ है ये मैं देख लेती हूँ कि वाई दिस 9 ऑफ wands है। वो आपको बैलेंस 100% देना चाहते हैं, लेकिन खुद को गार्ड करके बैठे हैं। किसी तरह से एक रुकावट है बीच में किसी चीज की, जिसकी वजह से अभी भी वो रुके हुए हैं। ऑल्दो वो अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर रहे हैं, दे विल चेंज दिस सिचुएशन वेरी सून। ऑलराइट, एंजल स्पिरिट गाइड्स, गिव मी द फ्यूचर एक्शंस ऑफ दिस पर्सन। गिव मी द फ्यूचर एक्शंस ऑफ दिस पर्सन फॉर द कलेक्टिव्स। फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के, देखिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of wands again, king of swords
एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। दे विल एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू। आपको वो जरूर अपने प्यार को प्यार का इजहार करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, so this person will come towards you, explain you how much passionate this person is। बताएंगे कि आपके बिना कितनी तकलीफ में रहे हैं, कितना परेशान रहे हैं, और कांस्टेंट हेडेक रहा है उनको। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर वक्त आपके बारे में सोचना और सोच के बेहाल हो गए हैं, राइट। दो सिचुएशंस हैं, दो चीजों में उलझे हुए हैं, बट इन्हें पता है कि आपकी तरफ इनको आना है, क्योंकि ये हैप्पी मोड में नहीं है। जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी पर्सन के साथ है, जिनके साथ भी वो जगरिंग सिचुएशन है, वहां पर ये खुश नहीं है। यही आपको बताएंगे कि फ्यूचर एक्शन यही है कि 2 महीने के अंदर ही विल स्टार्ट डिसाइडिंग कि मुझे आपकी तरफ आना है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आपको या खुद को इस पूरी सिचुएशन में वो किसी तरह से प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। सेम प्रोटेक्शन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग यू और हिम्स, एंड दे विल कम एंड टॉक टू यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आया मेरे पास, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट एक्शन। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, आकर सीधा बात करना, यही एक्शन है, यही उनकी एनर्जी है कि अब उनसे और रहा नहीं जाएगा। वो आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि आप उनके दिल के बहुत नजदीक हैं और वो 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपको स्टॉप करते हैं, और आपको प्यार का इजहार करने के लिए बस वो बैठे हुए हैं कि बस कोई मौका बने, कोई सिचुएशन मेरी इस तरह की बने कि मैं सीधा जाऊं और अपने प्यार का इजहार करूं। सो दिस इज द सिचुएशन गाइज। आपके पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स है मैंने आपको बताई, आपकी जो एनर्जीज है वो मैंने आपको बताई। इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस डेफिनेटली यही होंगे, दैट दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू। आई